हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने माध्य निकालना सीखा था। इस वीडियो के अंदर अपन बहुलक निकालना सीखेंगे। बहुत ही सीधा टॉपिक है और इसके 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बहुलक से संबंधित। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पहली बात तो यह है कि आपको बहुलक 3 तरीके से पूछता है। पहला तरीका सबसे सिंपल तरीका है। देखिए कैसे सवाल पूछा जाता है। जैसे मान लो आप कोई भी अपन नंबर लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं। जैसे मान लो 8 6 4 2 8 3 2 8 और 2। मान लो ये आपको संख्या दी गई है। एक और मान लो आप 2 लिखा हुआ, ये आपको संख्या दी गई है और आपको बोला गया है कि इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक बताने के लिए क्या करना है, आपको केवल ऐसा देखना है कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो ज्यादा बार आया है। जैसे मैं बात करूं 8 के बारे में, तो 8 इसमें 1 2 और 3 बार आया है। जबकि यहां पर देखो 2 1 2 3 और 4 बार आया है। तो इतना सा ध्यान रखना है, जो संख्या ज्यादा बार आएगी वही बहुलक होगा। तो यहां पर ज्यादा बार कौन आया है, 2 आया है ना, तो इसलिए इसका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2। क्या हो जाएगा हमारा बहुलक इसका 2। बोलो सिंपल है। एक और इसी टाइप का प्रश्न देखिए। मान लो आपका कोई नंबर है, जैसे मान लो ये वाला नंबर है, इसका आपको बहुलक पूछा गया है। तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है जो संख्या ज्यादा बार आई है वही बहुलक बताना है। तो जैसे आपके पास में 12 1 2 3 बार आया है, तो यहां पर इसका बहुलक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या बहुलक हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है ना। ठीक है, इसी टाइप का अपन को दूसरे टाइप का प्रश्न दे रखा है। कौन सा देखिए, जो पूछता है परीक्षा के अंदर। देखिए इस टाइप से आपको एक टेबल बना के देगा, सारणी बना के देगा। जैसे मान लो यहां दिया गया है आपको 5 10 15 20 25 और 30, और इसकी बारंबारता मान लो दे रखी है 9 12 21 18 37 और 9। मान लो ये सवाल दिया गया है और आपको सेम पूछा गया है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, 1 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। आपको बस ये देखना है कि नीचे वाले बारंबारता के अंदर सबसे बड़ा बारंबारता कौन सी है। तो अपन देखिए नीचे वाली बारंबारता के अंदर सबसे बड़ी बारंबारता 37 है हमारे पास में। तो 37 का जो वर्ग है, यानी 37 के जस्ट ऊपर जो संख्या होगी वही हमारा बहुलक होगा। तो यहां पर सबसे बड़ी बारंबारता 37 है और इसके ऊपर वाली संख्या जो है 25 है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या बहुलक हो जाएगा इसका 25 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान है ना। इसी टाइप का एक और प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। जैसे मान लो आपको दिया गया है, इस तरीके से सारणी दी गई है। और इसकी बारंबारता मान लो दे रखी है 72 84 19 35 19 और 24। इसे मान लो ये दिया गया है। तो यहां आपको साफ दिख रहा होगा कि नीचे वाले कॉलम के अंदर जो बारंबारता है, इसके अंदर सबसे बड़ी बारंबारता आपको 84 84 दे रखी है। तो आप देखो यहाँ पर 84 वाला जो वर्ग है, 84 के ऊपर जो संख्या है 18 है ना, तो यहाँ पर इसका जो बहुलक है वो बहुलक क्या हो जाएगा आपका, बहुलक इसका 18 हो जाएगा। सिंपल निकाल सकते हो ना बहुलक ऐसे। ऐसे ही कोई और सारी संख्याएं हो सकती है, कितने भी सारे सवाल हो सकते हैं। सब में बस ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है और उसके ऊपर वाली जो संख्या है उसका संगत वर्ग जो है वही उसका बहुलक होता है। ठीक है। तीसरा और अंतिम प्रकार का जो तरीका है वो आपकी एनसीईआरटी बुक में 13.2 नंबर चैप्टर में दिया गया है। उसी से संबंधित कोई प्रश्न अपन लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो देखिए अब मैं कोई प्रश्न लेता हूं। इसके अंदर आपको ऊपर वाले कॉलम में वर्ग दिया जाएगा और नीचे वाले कॉलम के अंदर आपको बारंबारता दी जाएगी। जैसे मान लो आपको वर्ग दिया गया है, 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और मान लो 50 से 60, 50 से 60।
ये तो आपको वर्ग दिया गया है। और इसकी बारंबारता मान लो आपको दे रखी है 18, 12, 17, 19, 10 और 8, ये आपको दे रखी है बारंबारता। आपको कहा गया है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल है, जो भी तरीका बताया था बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको ये देख लेना है, इसका वर्ग लिख देना है। जैसे मैंने वर्ग लिखा है इसका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60 भी है। इसकी बारंबारता लिख देते हैं अपन, बारंबारता। तो इसकी बारंबारता आपको दी गई है 18, 12, 17, 19, 10 और 8। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये देख लेना है कि यहां सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि सबसे बड़ी बारंबारता 19 है यहां पर। तो यहां पर अगर सबसे बड़ी बारंबारता 19 है तो यहां इसका जो बहुलक वर्ग है, बहुलक नहीं बहुलक वर्ग जो है वो क्या होगा? 30 से 40 के बीच में होगा। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो 30 से 40 के बीच में आएगा। इसको आप नॉर्मल लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे कि यहां सबसे बड़ी बारंबारता 19 है, अतः बहुलक वर्ग 30 से 40 होगा। ये तो आपका वर्ग आ गया है। अब हम इसका बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए एक सिंपल सा छोटा सा सूत्र है, वो हमको याद रखना है बस। सूत्र क्या है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। यहाँ L का मतलब क्या है? तो L का मतलब ये है कि आपने जो भी वर्ग लिया था इस वर्ग में से निम्न सीमा यानी छोटी संख्या आपको लेनी है। छोटी संख्या है वर्ग में से 30 प्लस F1 क्या है? तो F1 यहाँ पर सबसे बड़ी जो बारंबारता होगी वही F1 होता है। उसके जस्ट पहले वाली जो संख्या होती है वो F0 होती है और जस्ट बाद वाली जो संख्या होती है वो F2 होती है। ध्यान रखना है। तो यहाँ मान जमा देंगे। F1 का मान है 17, F0 का मान कितना है? F1 का मान है यहाँ पर 19, F0 का मान यहाँ पर 17 है, बटे में लिखेंगे 2, F1 का मान 19 है माइनस F0 का मान 17 है और माइनस F2 का मान 10 है और गुणा में H। अब H का मतलब क्या है? H का मतलब है कि यहाँ पर इनमें जितना अंतर है, 10 का अंतर दिख रहा है आपको सबके अंदर, तो यहाँ H का मतलब 10 हो जाएगा। आगे अब करेंगे इसको अपन 30 प्लस 19 पे 17 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ 2 को 19 से गुणा करेंगे 38 हो जाएगा, माइनस 17 भी माइनस में है, 10 भी माइनस, दोनों को जोड़ देंगे 17 और 10 हो जाएगा हमारा 27 और गुणा में कितना है 10। आगे करेंगे 30 प्लस, तो यहाँ पर देखिए 2 बटे 38 में से अगर आप 27 घटाओगे तो कितना बचेगा? 11 बच जाएगा और गुणा में कितना है आपका 10। इसके बाद 30 प्लस आपको गुणा करना है, 2 को 10 से गुणा करोगे 20 हो जाएगा, बटे में 11 हो जाएगा। अब आपको सिंपल सा 20 में 11 का भाग देना है, तो 20 में 11 का भाग दोगे तो 11 एकम 11, 9 बचेगा, 0 होगा, 8 1 पॉइंट कैसे बाहर जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 1 हो जाएगा 31.81। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो देखा आपने बहुलक निकालना कितना आसान है। ऐसे ही बाकी जितने भी प्रश्न आपके 13.2 चैप्टर के अंदर दिए गए हैं सारे इसी टाइप के प्रश्न हैं और सारे इसी तरीके से हल हो जाएंगे। तो आपको इसी तरीके से हल करना है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दबाकर लाइक कीजिए ताकि आपको और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे। साथ ही अगले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे इसका जो अंतिम टॉपिक है माध्यक, उसके बारे में बात करेंगे, उसके सवाल निकालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।